नमस्कार आप सभी को। क्लास 10th और 12th की सीबीएसई बोर्ड की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। एफएक्यू की इस सीरीज़ में आज हमारे पास क्लास 12th के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक हमारा चल रहा है 3D। तो 3D में इससे पहली वीडियो में आपको मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आज ये आपका पार्ट 2 है उसका। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और उसी पे हमारा डिस्कशन है, उसी पर फोकस है कि हम यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा एटलीस्ट किसी भी हाल में रॉन्ग नहीं होना चाहिए या उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज देखते हैं हमारे पास पार्ट 2 जो हम आज देख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहली वीडियो में भी आपने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा था। तो हम सीधा आज देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। सीधे क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये किसी न किसी रीज़न में बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ने पूछे हुए हैं और ये मोस्ट स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस से आपको एक आइडिया भी आता है कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हीं लाइन्स पे आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उसी से रिलेटेड चीज़ें बोर्ड में आपसे पूछी जाएंगी। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये है हमारा क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें हमसे बात की गई है। शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। इससे पहली वीडियो में मैंने इंटरसेक्ट वाले केस को डिस्कस किया था आपसे। अब ये कहता है कि आपको ये बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने ये इसी भी डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। SD जीरो का मतलब है इंटरसेक्ट, एंड SD नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है डू नॉट इंटरसेक्ट। बस सिंपल सा समझना है। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब जीरो हो जाएगी? जब लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उनके बीच में डिस्टेंस रहेगी नहीं। अगर वो स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस होगी। तो ये हुआ डू नॉट इंटरसेक्ट का केस, ये हुआ इंटरसेक्ट का केस, जहाँ की लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, अब डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूफ करेंगे। तो एक्चुअली हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को पूछा जाए, तो दोनों क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा समझ लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमारे पास 2 लाइन्स है। तो ये देखिए, एक लाइन ये है x-1/3 इज इक्वल टू y+1/2 इज इक्वल टू z-1/5। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब मैं सजेस्ट करता हूँ और मेरी एडवाइस तो यही रहती है कि आप सिंपल तरीके से, एक तरीके से याद रखें इसको, इसका वेक्टर फॉर्म। वो सबसे सिंपल है और सबसे आसान होता है उसको यूज़ करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्क्यू लाइंस की होती है, स्क्यू लाइंस वो लाइंस हैं जो डिफरेंट प्लेन्स में होती हैं। तो 3D में लाइंस जो हैं अलग अलग प्लेन्स में होती हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है A2 - A1, यानी वो जो 2 पॉइंट हैं जिनसे लाइंस पास हो रही हैं, डॉट B1 क्रॉस B2, यानी दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में हम इनका डॉट प्रोडक्ट भी इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड वैल्यू। यानी आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखेंगे। तो सबसे पहला काम है, आपको जब ऐसा क्वेश्चन कोई आए जिसमें आपको या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, डू नॉट इंटरसेक्ट करना है, या इवन इंटरसेक्ट भी प्रूव करना है, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद आप इन चीज़ों को ढूंढेंगे, कहाँ है A1, कहाँ है A2, B1 B2 क्या है, सब यहाँ से आपको मिलता है। कोई भी जो लाइन होती है, मैं इससे पहले भी मेरी वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपकी जो लाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो x-x1/a, y-y1/b एंड z-z1/c, इसी से आपका कंपैरिजन होता है। ये ABC तो पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी अगर यहाँ से मुझे
पॉइंट ढूंढना है तो x1, y1 और z1 है, और अगर पैरेलल वेक्टर ढूंढना है तो ABC है। तो इसी से कंपैरिजन करूंगा मैं इसका, और मैं यहाँ से A1 लिख लूँगा। A1 है पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, तो x1, y1, z1। तो A1 को मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख लूँगा। देखिए साइन का आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन ही होता है, तो आपको ऐसे लेना है। तो आई कैप हो गया, 1 ही है, 1 आई कैप। ये वाला देख रहे हैं आप प्लस है, यहाँ की माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा जे कैप, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया है जबकि होना चाहिए माइनस, तो माइनस ऑफ -1 है, ऐसा समझना है। और प्लस के कैप, ये आपका E1 वेक्टर हो गया, यहाँ से मिल गया आपको। ऐसे ही B1 भी मिल जाएगा, B1 वेक्टर हो जाएगा, नीचे जो आपके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। दिस इज योर वेक्टर B1। सिमिलरली आप दूसरी लाइन लिख लेंगे। दूसरी लाइन क्या है आपके पास, दैट इज x प्लस 2 अपॉन 4, y माइनस 1 अपॉन 3, z प्लस 1 अपॉन -2। यहाँ से हम A2 लिख लेंगे। सो व्हाट इज A2? A2 देखिए ये -2 आई कैप प्लस जे कैप एंड माइनस के कैप। जहाँ आपको यहाँ प्लस दिखेगा तो आपको माइनस लिखना होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो है माइनस से कंपेयर कर रहे हैं। और B2 वेक्टर आप लिख लेंगे, तो ये है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड -2 के कैप। ये आपने A1 लिख लिया, B1 लिख लिया, A2 लिख लिया, B2 लिख लिया। केवल यही आपके फॉर्मूले में यूज होने वाले हैं, इतने ही आपको चाहिए। तो ये बहुत सिंपल काम है, क्योंकि हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B होती है। ये ध्यान में आपको होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये वेक्टर फॉर्म है लाइन की, जिसमें A, अब यहाँ पे 2 लाइन है तो हमने A1 B1 किया है, बट अदरवाइज A और B पैरेलल वेक्टर है, और ये वो पॉइंट है जिससे लाइन आपकी पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर है। अब सिंपल सा काम करना है आपने। सबसे पहले आपको A2 माइनस A1 कर लेना है। A2 माइनस A1 लिख लेते हैं, कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। A2 यहाँ है, A1 यहाँ है, -2 माइनस आई -3i हो गया। फिर J, यहाँ पे J है, फिर ये माइनस किया, माइनस J प्लस 2J हो गया, प्लस हो गया 2J। फिर ये माइनस K है और यहाँ पे प्लस K है, तो ये माइनस का 2K हो। ये सब्ट्रैक्ट किया आपने A2 में से A1। सिमिलरली अब आप B1 क्रॉस B2 करेंगे, तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपने, तो B1 क्रॉस B2 करने के लिए आपको किसका यूज करना है, इसके लिए आपने डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो डिटर्मिनेंट आप लगाइए और यहाँ पे I, J और K लिखिए, और अब आप वैल्यूज लिख लीजिए। B1 में क्या क्या है, 3 2 5, 3 2 5 ये है। B2 में है 4 3 एंड -2। दिस इम्प्लाइज ये आई कैप इनटू, अब क्या है, तो डिटर्मिनेंट से आपने सीखा है खोलना, उसको डिटर्मिनेंट से करिए, आपका ये रो और ये कॉलम जाएगा। तो -4 और माइनस का 15, -4 -15 -19 हो गया आई के साथ में, ठीक है। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस जे कैप। तो फिर आपको फर्स्ट रो के साथ में सेकंड को छोड़ देना है। तो 3 2 जा -6, ये -6 है, मैं लिख ही देता हूँ, -6 और -20 एंड प्लस के कैप। के करेंगे तो आप ये वाला छोड़ेंगे, तो फिर 3 3 जा 9 -8, 9 -8। सो दिस इज -19 आई कैप। ये देखिए प्लस हो गया, प्लस 26 जे कैप एंड प्लस के कैप। ये आपके पास आ गया आपका B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 आपने निकाल लेना है यहाँ से इस तरीके से। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी हम यहीं पर कर लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, तो आप रूट लगाइए, -19 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली। 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 26 का जो स्क्वायर है वो होता है 676, ये आप कर लेंगे, प्लस 1।
सो फाइनली व्हाट यू गेट दिस वैल्यू, इसको देख लीजिए कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये हो गया, फिर 7 और 6 13, 1 कैरी, 7 और 3 10, 1 0 3 8 रूट के अंदर आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम एस डी निकालने की कोशिश करते हैं, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है। सो एस डी इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब हमें डॉट प्रोडक्ट किस किस का करना है, ये देखिए A2 माइनस A1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, इसके साथ B1 क्रॉस B2 के साथ, जो कि है माइनस 19i कैप प्लस 26j कैप प्लस k कैप, इतना है। और अपॉन की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, जो कि 1038। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आती है। ये -3 और -19, 19 3 जा 57 तो ये है, 26 2 जा 52 ये है, ये पॉजिटिव ही है, ये दोनों माइनस थे तो प्लस हो गया, 93 3 जा 57, ये 2j है और ये 26 है तो 26 2 जा 52 ये हो गया, -2 और ये आपके पास k 1 तो ये माइनस का 2 हो गया, अपॉन स्क्वायर रूट 1038। सो दिस वैल्यू विल बी, ये 50 है और ये 57 है, 52 माइनस 2 50, 50 और 50 107, तो 107 अपॉन 1038 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। एस डी निकाला आपने, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स देयरफॉर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूफ हो गया। यही आपने करना है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पता चल गए। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी तो भी यही करेंगे, डू नॉट इंटरसेक्ट का क्वेश्चन है तो भी यही करेंगे, अगर इंटरसेक्ट प्रूफ करना है तो भी यही करेंगे। उस केस में ये डिस्टेंस आपकी 0 आ जाएगी। अगर डिस्टेंस 0 आ जाती तो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है नहीं। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जरूर। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D का। इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द सेंस कि इसमें लाइंस को पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये तरीका मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, जो कि है कॉस थीटा। क्योंकि आप क्या करते हैं, कॉस थीटा का यूज क्यों करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। B1 और B2 जो कि दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर इनका आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा क्या, B1 मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहीं से हम एंगल निकालने का यूज़ करते हैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला बना लेते हैं, जो कि होता है B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई B1 मैग्नीट्यूड इंटू B2 मैग्नीट्यूड। यही हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। बट अब यहाँ पे हमने क्या समझना है, हमने ये देखना है कि पहले ये लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। B1 B2 तो मिले पहले हमको, तो सबसे पहले हम इन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहली लाइन को देखते हैं क्या है। ये जो 2 है ना इसका, इसको हटाएंगे हम यहाँ से, यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे और नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी इसको नीचे लेके जाते हैं। कैसे, इसको हम लिख लेंगे x माइनस 0 अपॉन 1/2, यानी अगर यही 2 ऊपर लेके आए तो ये 2x बना देगा, बाकी 0 तो लिखना हमने क्योंकि x माइनस x1 होता है, इसलिए हम इसको 0 लिखें। ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 1/3, यहाँ भी इस 3 को हमने इसके नीचे 1/3 में कर दिया ताकि हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह से इज इक्वल टू, ये माइनस z है तो यहाँ से -1 को हटा देंगे, तो z माइनस 0 अपॉन -1। ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी लाइन का 3D में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c है। आपने इसी फॉर्म में लेके आना है, तो हमने इस फॉर्म में लाके रख दिया इसको। अब आप देख रहे होंगे कि आपके ABC थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गए। तो ये चूंकि डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, पैरेलल वेक्टर के, जिसके पैरेलली लाइन है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये
रेशियो ही है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 अपॉन, अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों 2 3 का और इस 1 का एलसीएम हमने ले लिया 6 है, तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 3 2 जा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा z माइनस 0 अपॉन माइनस 6। हमने नीचे सबको ऐसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हम डायरेक्शन रेशियोज ही लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अब जरा दूसरी लाइन को देखते हैं, ये है दूसरी लाइन, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में x अपॉन x माइनस 0 अपॉन 1/6 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4। देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, 4z करेगा, ये माइनस जाएगा, माइनस 4z कर देगा, ये माइनस y कर देगा, और ये 6x कर देगा। तो ये आपने इसको भी लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ भी वही कर लेना आपने, इसको वापस आपने देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ इसके नीचे आपका 1 है, तो 6 और 4 12 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 और यहाँ 12। इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जब आप अगले स्टेप में जाएंगे। ये हो गया 6 2 जा, तो अपॉन 2 हो गया, ये हो गया y माइनस 0 अपॉन माइनस 12 हो गया, दिस इज z माइनस 0 अपॉन 4 3 जा, यानी माइनस 3 हो गया। अब आपको केवल काम किससे है, b1 से और b2 से है। ये आपको देगा यहाँ पे b1। व्हाट विल बी b1? b1 वेक्टर मतलब ये 0 0 0 ओरिजिन से पास हो रही है, और 3 2 माइनस 6 इसके ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो ये है, यहाँ से आपको मिल जाएगा b2 जो कि है 2i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप। तो b1 मिला, b2 मिला। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल cos थीटा का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने लिखा है वही अप्लाई कर देना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप डॉट इसके साथ 2i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप का मैग्नीट्यूड, और b2 का 2i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप का मैग्नीट्यूड। ये आप निकाल लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। पहले हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 माइनस 24 एंड प्लस 18, इस तरह से आ गया। 3 2 जा 6 12 2 जा 24 माइनस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस ये 18 हो गया, अपॉन यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है स्क्वायर रूट कितना 9 प्लस 4 प्लस 36 ये है, और ये है 4 प्लस 144 प्लस 9 ये है। अब आप ये देखिए कि 18 और 6 हो गया 24, 24 माइनस 24 0, 0 अपॉन समथिंग है, इस वैल्यू को आप वापस लिख लेंगे ऐसे ही, ये तो 0 ही आ रहा है। तो कॉस थीटा 0 है, 0 कहाँ पर होता है, कॉस 90 पे होता है, यानी π/2। तो इसलिए जो एंगल हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू π/2। तो दोनों लाइंस के जो बीच में एंगल है वो π/2 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये हमें यहाँ से पता चल गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा लाइंस का फॉर्म चेंज करके दे दिया है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है और इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से ज़रूर सीखा होगा जो आपके बड़े काम आएंगे जब आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिया, और हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस वो भी हमने यहाँ पे देखा। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम उसे करें। तब तक के लिए नमस्कार।